चीज रही। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की खूबसूरती क्या है इस चीज को मैं आपको बताता हूं। तो ये चीज हमने देखा कि लाइट के किसी भी सोर्स को अगर हम पास कराएं लाइट को दो नैरो स्लिट से, तो लाइट वेव्स के फॉर्म में नजर आएगी और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अच्छा, अगर इसी चीज को ये कहा गया कि अगर मास होता है किसी चीज में या पार्टिकल फॉर्म होता है किसी चीज का, तो वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि दो स्लिट्स हैं और हम ग्रेन्स को यहां रखें तो दोनों स्लिट से ग्रेन्स गिरेगा और दो ऐसे जगहों पे इकट्ठा होगा। तो जब कोई चीज पार्टिकल फॉर्म में होगी तो इस तरीके से हमें डिफाइंड जितने स्लिट्स हैं उनके सामने डिफाइंड कुछ मिलेगा पार्टिकल फॉर्म में। अब यहां पे हम देखना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जब हम सवाल पूछते हैं कि अच्छा दुनिया किन चीजों की बनी है, ये पूरा यूनिवर्स किन चीजों का बना है, तो ये यूनिवर्स बना है एटम्स से मिलके। अच्छा, एटम्स किन चीजों से मिलके बने होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं इनका नेचर हम समझना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या पार्टिकल है या वेव है? तो ये है एक इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन गन। तो इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इसके आगे एक स्लिट लगाई गई, ये दो स्लिट है, एक स्लिट को बंद कर दिया गया और दूसरी स्लिट को खुला रखा गया और इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स भेजे गए। तो हम देखते हैं कि स्क्रीन में जो इधर की तरफ हमारी स्क्रीन है वो एक बैंड बनता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक बैंड। अच्छा ठीक, अब यहीं पे हम जैसे ही दूसरी स्लिट खोल देते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम्स को जब हम फ्लो कराते हैं तो हमें वापस से इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। तो ये बड़ी अजीब सी चीज है कि एक स्लिट जब खुला था तब ये पार्टिकल्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे दूसरा स्लिट खोल दिया वैसे ही वेव्स के जैसे बिहेव करने लगे। अच्छा, अब इसके बाद इस चीज में यहां तो एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकाली गई। अब यहां पे एक खेल खेला गया। पहला खेल ये खेला गया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां से इस बीम से मारेंगे वो हम मारेंगे वन बाय वन, एक एक करके, और जरा देखते हैं कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन आता है तो कोई किसी स्लिट से जाएगा, कोई किसी स्लिट से जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करना शुरू करेंगे पीछे वाली स्क्रीन पे, और जैसे जैसे हम वक्त के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन मारते जाएंगे तो हमें नजर आएगा थोड़ी देर बाद वही इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया जो कि एक इलेक्ट्रॉन बीम के मारने पे हुआ था। ये बहुत अजीब सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन की पूरी बीम आई थी तब इन्होंने एक वेव नेचर शो किया था और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन फेंके जा रहे हैं तब भी वही इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, एक एक करके, एक एक के बाद, तब भी फाइनली जो पैटर्न बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न। बहुत अजीब सी बात है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को जैसे कहीं ना कहीं प्रोग्राम्ड है वो, कि उसे पता है कि एक एक करके पढ़ने के बाद एक फुल पिक्चर में वो कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न आना चाहिए। तो यानी कि हर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस मामले में जानता है कि उसे कहां पे पढ़ना है और कैसे पैटर्न्स बनने हैं। बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि यहां पे जब एक स्लिट ओपन थी तो एक बैंड बन रहा था, तो दोनों स्लिट ओपन होने पे दो बैंड बनने थे। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बना? अच्छा, अब यहां पे और चालाकी करी गई। चालाकी ये करी गई कि अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना एक एक इलेक्ट्रॉन के मारने पे, यहां पे हमने एक डिटेक्टर लगा दिया। ये डिटेक्टर हमने ये लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसके पास दो ही ऑप्शन, या तो फिर पहली स्लिट से गुजरे या तो फिर दूसरी स्लिट से गुजरे। हमने एक लगा दिया डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम यह है कि वो डिटेक्ट करेगा कि अगर ये पहली स्लिट से गुजरा है इलेक्ट्रॉन तो वो बीप करेगा। तो पहली स्लिट से अगर इलेक्ट्रॉन गुजरा है तो वो बीप करेगा, दूसरी स्लिट से गुजरा है तो बीप नहीं करेगा। तो अब ये सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन्स को जब यहां से फेंका जाएगा तो 50% ऑफ द टाइम ऐसा होना चाहिए कि ये बीप करेगा 50% ऑफ द टाइम। कायदे से तो लॉजिक यही कहता है, लेकिन जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन बीम्स अब डिटेक्टर ऑन करने के बाद मारी गई तो हमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता, हमें
जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कोलैप्स करता है, ये पार्टिकल नेचर शो करने लगता है। यानी कि अभी तक हमने डिटेक्टर नहीं लगाया था, तो फिर दो स्लिट से हम इलेक्ट्रॉन को एक एक करके मार रहे थे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था। डिटेक्टर ऑन कर दिया तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन मार रहे हैं, तो एक इस तरीके से डिफाइंड बैंड बन रहे हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। और जैसे ही हम ये डिटेक्टर को ऑफ कर देते हैं, वैसे ही फिर से ये इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। ये बहुत अजीब सी चीज थी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और इस वजह से ये फाउंडेशंस ऑफ रियलिटी को क्वेश्चन करता है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पता चलता है कि हमने डिटेक्टर ऑन कर रखा है। और इस चीज को, ये अभी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिटेक्टर ऑन होने के बाद ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स करता है। ये बहुत अटपटी सी बात कि डिटेक्टर्स ऑन करने के बाद ऐसा कैसे। तो पहली चीज तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, डिटेक्टर ऑन करने के बाद ये वेव फंक्शन कोलैप्स करके पार्टिकल फंक्शन बन जाता है। और दूसरी एक अजीब सी बात ये थी कि जब हम इलेक्ट्रॉन बीम को मारते हैं दो स्लिट से, तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, लेकिन जब हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को मारते हैं तब भी वही इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को मार रहे हैं तब भी वही पैटर्न बन रहा है, जैसे हर इलेक्ट्रॉन को पता है उसको उस बड़े फ्रेम में कहां अपनी जगह लेनी है। तो ये चीज बड़ी खास थी, बड़ी अजीब सी थी। तो ये रहा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यहां से ये चीज कंफर्म होती है कि वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो अब जरा देखते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये यहां से लाइट, ये जो स्लिट्स हैं इनका विड्थ और कम हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया जाता है, और जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स जब मारे जा रहे हैं, तो देखिए फोटोग्राफिक प्लेट में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, और थोड़े टाइम में हमें वही इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। कायदे से मिलना ये चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको दो स्लिट मिल रही है, तो दो लाइंस मिलने चाहिए थे स्क्रीन पे, लेकिन हमें मिलता है एक इंटरफेरेंस पैटर्न। ये बहुत अजीब सी बात थी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये ऐसा लग रहा है कि वेव है, और वो वेव दो पार्ट्स में, दो स्लिट से आके वो टूट रही है। या यूं कह लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में अगर आप कहें तो इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में दो जगहों पे है, वो जैसे दोनों स्लिट से पास कर रहा है एक ही टाइम। तो ये चीज बहुत अजीब थी कि ये कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, डिटेक्टर लगाने के बाद कैसे वो वेव नेचर इसका कोलैप्स करता है डिटेक्टर लगाने के बाद। तो अभी इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, डिटेक्टर आप लगा दे तो ये वेव नेचर कोलैप्स करता है, फिर पार्टिकल नेचर दिखाने लगता है कि अब सिर्फ दो बैंड्स बनेंगे, और जैसे डिटेक्टर हटा दे फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ये चीज रही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट को पास कराते हैं बहुत मतलब पतले से स्लिट से, तो हमें इस तरीके के पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है और ये सब कुछ। तो और ये अलग अलग कलर्स की लाइट से हम डिफ्रैक्शन देखते हैं कि छोटी सी पतली सी स्लिट से लाइट को गुजारे तो लाइट ऐसा वेव के फॉर्म दिखाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें रही। अब आते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट